यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा मधुसूदन राधे, जय राधा कुंज बिहारी कुंज बिहारी राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद। हरि नाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। बहुत सुंदर बहुत सुंदर हेमलता माता जी कीर्तन कराया। हमारे अजय पदापु ने आज ना हमें बहुत सुंदर, ये कहाँ के विग्रह थे? फरीदाबाद के। हरि बोल। बहुत सुंदर, राम लक्ष्मण सीता जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता, कहाँ के थे प्रभु जी? फरीदाबाद के। फरीदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जय पदापु। सब भक्तों को अच्छे कीर्तन करने। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चतुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्रजातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिचम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। मंचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषेण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज की इस भागवतम चर्चा में, कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत सादर प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु भक्तों परम वैष्णव भागवतों की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कई दिनों से कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 29वें अध्याय में हैं, जिसके शीर्षक भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। उसके पहले हमने 28 अध्याय कंप्लीट किए, जिसको हम लोग बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय है विदुर जी की और उद्धव जी की वार्ता। विदुर जी के प्रश्न पहले अध्याय में, दूसरे तीसरे में उद्धव जी के उनके प्रश्नों का उत्तर है भगवान के वृंदावन के और वृंदावन के बाहर की लीला। चौथे अध्याय में विदुर जी कहते हैं मुझे दिव्य ज्ञान जो भगवान ने आप दिया उसके बारे में बताइए। उद्धव जी स्वयं न देकर के मर्यादा को रखते हुए, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वे विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास भेज देते हैं। 5वें और 6वें अध्याय में मैत्रेय मुनि का संवाद है विदुर जी से। विदुर जी के प्रश्न है क्या जीव का किसमें कल्याण है, नंबर 1। दूसरा, ये प्रकृति जो विराट रूप की सृष्टि कैसी हो। 7वां अध्याय में है विदुर जी की और प्रश्न ईश्वर तत्व जीव तत्व के बारे में। 8वां अध्याय में ब्रह्मा जी का प्राकट्य। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की गर्भोदक्षाई विष्णु से स्तुति और उनसे प्रार्थना कि मुझे सृष्टि करते समय रजोगुण का प्रभाव आकर के मैं अपने को सृष्टि करता नहीं कर। 10वां अध्याय में व्याकृतिक और प्राकृतिक। प्राकृतिक माने स्वर्ग जो महाविष्णु की सृष्टि है और व्याकृतिक जो ब्रह्मा जी की सृष्टि। 11वां अध्याय में है परमाणु से काल की गणना, जिसे समय के बारे में, युगों के बारे में, मनवंतर के बारे में और कल्प के बारे में हमने। 12वें अध्याय से ब्रह्मा जी की सृष्टि शुरू होती है। पहले वो 5 अविद्या उत्पन्न करते हैं और उसके बाद में प्रथम चतुष्कुमार उनके पुत्र होते हैं। फिर रुद्र को क्यों उत्पन्न करते हैं, यदि क्वेश्चन है तो याद रखिए, क्योंकि चतुष्कुमारों को कहा था ब्रह्मा जी ने सृष्टि करो, वो कहते नहीं हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे। अरे भगवान जी का आदेश है जनसंख्या बढ़ाओ और तुम लोग कहते तो ब्रह्मचारी रहेंगे। उससे उनको क्रोध आता है और उस क्रोध से ही रुद्र उनके भौं यहाँ से उत्पन्न होते हैं और वो उत्पात मचाना शुरू करते हैं। तुरंत कहते हैं भैया तुम अपना बंद करो काम। तब तुरंत फिर उसके बाद में 10 संतानें उत्पन्न, बहुत सुंदर है। उसमें 9 ऋषि और 1 नारद जी होते हैं। अंत में एक कपल उत्पन्न करते हैं, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। और वही स्वयंभू मनु की जो 5 संतान है, उसमें पहली संतान कौन है, देहूति। देहूति का ही वर्णन हम लोग 25 अध्याय से लेकर पूरे 33 अध्याय तक करेंगे। वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में उनकी 2 पुत्री है, उनका वर्णन आएगा। फिर उसके बाद उत्तानपाद और प्रियवत उनका वर्णन। तो 5 संतानों का वर्णन अप टू 5 अध्याय के 15 श्लोक तक में हम लोग पूरा पढ़ेंगे और सुंबरदम से, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी जो कपल को उत्पन्न करते हैं उनका नाम स्वयंभू मनु और शतरूपा, ठीक है। उसके बाद में 13वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसमें क्या है बराह भगवान का अवतार, जिसमें श्वेत बराह क्या करते हैं, वो पृथ्वी का उद्धार करते हैं। किसके लिए करते हैं, पृथ्वी तब रहेगी तभी तो स्वयंभू मनु जनसंख्या को बढ़ाएंगे। कहाँ से वो निकलते हैं, ब्रह्मा जी के नासिका से। भगवान कहीं से भी निकल सकते हैं, कहीं से भी, खंबे से, नाक से, कुछ से भी अवतार ले सकते हैं, लेकिन भगवान अचिंत्य माने उनकी जो पोजीशन है वो एज इट इज रहती है, वो याद रखेंगे। इसलिए भगवान की अच्युत रहती है उनकी पोजीशन, ये याद रखेंगे। फिर 14वें अध्याय और 13वें अध्याय में हम लोगों ने दूसरे भी बराह का क्या, कौन सा बराह है, वो है नील बराह रखना। उनकी लीला किसमें आते हैं, 6ठे मनवंतर चक्षुष
जो छठवां मनवंतर है उस काल में ये लीला होती है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल। ठीक है, उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 14 अध्याय में। यहाँ पर कश्यप मुनि और दीति की लीलाओं के बारे में हमने पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा कि किस प्रकार दीति संध्या समय गर्भ धारण करती है। गर्भ धारण संध्या समय होता है, इसलिए असुर आते हैं। और किस प्रकार कश्यप मुनि आश्वासन देते हैं, कोई बात गलती हुई है कोई बात नहीं है, भगवान जो पश्चाताप करते हैं उसके प्रति अनुरक्त रहते हैं, और तुम्हारे पुत्र का उद्धार भगवान स्वयं करेंगे, और प्रहलाद जैसा महान भक्त तुम्हारा पुत्र होगा। 15वें अध्याय में शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसमें ब्रह्मा जी देवताओं को आश्वासन देते, घबराओ मत, ये ब्रह्मांड में ये भयानकपन आ गया है, उत्पात आ गया है, ये किस लिए हुआ पूरा डिटेल में बताते हैं। किसके बारे में है ये, जय और विजय के बारे में है। तो स्टार्टिंग कहां से होती है, चतुष कुमार जाते हैं वैकुंठ लोक में, उनको जाने नहीं दिया जाता है तो द्वारपाल रोक देते हैं, तो चतुष्बाहु को अभिशाप देते हैं, और भगवान स्वयं लक्ष्मी जी को पैदल नंगे पांव आते हैं और कहते हैं अरे इन मेरे दासों ने अपराध किया इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इतनी सुंदर लीला है। 16वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक क्या है, चतुष कुमारों द्वारा जय द्वारपालों को अभिशाप, जिसमें भगवान बताते हैं चतुष कुमारों को ये तो मेरी ही लीला है। और मोहन प्रभु ने हमने बताया तो लीला क्या है कि यही द्वारपाल भगवान को बहुत दिन से युद्ध करने की इच्छा थी, युद्ध हो नहीं रहा, तो अपने दोनों भक्तों को चतुष कुमारों के माध्यम से अभिशाप दिलाते हैं, भौतिक जगत में उनको डालते हैं, और फिर उसके बाद में हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, दंतवक्र, शिशुपाल, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र, ये अलग 3 अवतार में वर्णन देते, और चौथे कलयुग में बताते हैं क्या, जगाई मगाई ऐसा है, लेकिन मैंने शास्त्रों में नहीं है, लोग ऐसा बताते हैं ये भगवान लीला करने के लिए इन्हें भेजते हैं। बहुत सुंदर है। 17 से लेकर के 19 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा हिरण्यक्ष और बड़ा भगवान की लीला। कितना हिरण्यक्ष जन्म लेता है 100 साल बाद, जब दीति अपने गर्भाधान में रखने के बाद, दीति क्यों में अपने 100 साल तक गर्भ धारण करते रहती है, गलती हो गई है, बड़ा पश्चाताप करती है, जैसे ये जन्म लेंगे पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचाएंगे, लेकिन ये तो भगवान की इच्छा, आना ही है, वो आते हैं, भगवान से युद्ध करते हैं 18वें अध्याय में, और 19वें अध्याय में भगवान उनको मारकर के मुक्ति प्रदान करते हैं। 20वें अध्याय में फिर हम लोगों ने पढ़ा सर्ग और विसर्ग के बारे में संक्षिप्त में पढ़ा, और 21 से लेकर 25 अध्याय में शुरू होता है स्वयंभु मनु की पहली संतान देहूति के बारे में। 21 से लेकर 24 अध्याय किसके बारे में, देहूति और कर्दम मुनि के बारे में। 21वां अध्याय है देहूति और कर्दम स्वयंभु मनु और कर्दम मुनि का संवाद, जिसमें कर्दम मुनि 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं। भगवान आते हैं, कहते हैं कर्दम मुनि मेरी दीप इच्छा पूरी हुई। भगवान कहते हैं तुम्हारी इच्छा गुणवती पत्नी पाने की जो है मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी, परसों, बेसी देर नहीं, परसों से हम स्वयंभु मनु आएंगे अपनी पत्नी और पुत्री देहूति को लेकर करते तुम्हारे आश्रम में। फिर चले जाते हैं, स्वयंभु मनु आते कर्दम मुनि के आश्रम में, कर्दम मुनि का सम्मान करते हैं। यहाँ खत्म होता है 22वें अध्याय का शीर्षक है देहूति और कर्दम मुनि का परिणय, जिसमें किस प्रकार स्वयंभु मनु ग्लोरीफाई करते हैं कर्दम मुनि को और कहते हैं मेरी पुत्री को स्वीकार करें। कर्दम मुनि खुश हो जाते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और स्वयंभु मनु वापस चले जाते हैं, बहुत सारा दहेज दे करके अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य को। 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं देहूति का शोक, जिसमें हमने पढ़ा कि देहूति किस प्रकार अपने पति की तन मन धन से उनकी सेवा करती है। कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें भगवत प्रसाद दूंगा, मैं तुम्हें भय से मुक्त कर दूंगा। बहुत सुंदर है, कहती है उसके पहले मुझे मां बनने का सौभाग्य प्रदान करें। कर्दम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं। 9 संतानें उत्पन्न होती है, जिनका पुत्रियां उत्पन्न होती है, जिनका ब्याह ब्रह्मा जी की 9 ऋषि पुत्रों से होता है। उसके बाद में देवती कहती है बहुत बार, बड़ा मेरे को अच्छा लगता है कि अभी तक तो मैंने भौतिक इस भोग में ही अपना जीवन बिता दिया, तुम्हारा जैसा, आप जैसा पति नहीं, आप जैसा महान भक्त, देखिए भक्त का मैं पूरा लाभ नहीं उठा सकती, हमें जब भी अच्छा भक्त मिले उसका पूरा पूरा उसके संग का लाभ उठाना चाहिए। देहूति कहती है
जब तक अगर भगवान मनुष्य जीवन पा कर करके सत्य कर्म नहीं किए, भगवान की भक्ति नहीं की, भक्ति कर करके असत्य के पीछे अनासक्ति उत्पन्न नहीं हुई और भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हुई, तो जीवन बेकार है। और वो आसक्ति केवल भगवान की भक्ति से हो सकती है। नोट कर लेंगे, इवन ब्रह्म कोई भी ज्ञान से नहीं हो सकता, केवल ज्ञान योग से, ध्यान योग से, किसी से भी नहीं, केवल एकमात्र भगवान की भक्ति से। भौतिक जीतों के प्रति अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति दोनों हो सकती है। आप बोलेंगे ज्ञानी, ज्ञानी को भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति हो जाती है, भौतिक जगत को छोड़ देते हैं, ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं, लेकिन भगवान के प्रति आसक्ति नहीं। क्योंकि भक्ति में ही वो शक्ति है जो भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति नंबर 1 और भगवान के प्रति आसक्ति और भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, जो कि हमारा प्रयोजन है, जो लक्ष्य है। ये भगवान की भक्ति का है। तो क्या करते हैं, फिर हम लोग लास्ट में पहुंचते 25वें अध्याय में, सॉरी 24वें अध्याय में, कर्दम मुनि का गृह त्याग, वैराग्य, जिसमें कर्दम मुनि बताते हैं तुम्हारी जो अज्ञानता के बारे में कह रही हूँ, जो तुम्हारे जो संशय है, उसको भगवान स्वयं कपिल तुम्हारे पुत्र के रूप में आएंगे और तुम्हारी सारे संशय अज्ञानता को अपनी ज्ञान की, दिव्य ज्ञान की तलवार से काट दे। कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान से संबंधित ज्ञान, नॉट भौतिक ज्ञान। ब्रह्मा जी भी आके आश्वासन देते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, कर्दम मुनि उनको ग्लोरीफाई करते हैं। बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे जैसे बद्ध जीव के आप पुत्र के रूप में आए हैं। भगवान कहते हैं मैंने अपने वचन को पूरा किया और अपने ज्ञान से सांख्य योग का दर्शन, सांख्य ज्ञान के द्वारा तेरी सारी अज्ञानता को, संशय को मैं काट डालूंगा। अपनी माता के यहाँ समाप्त होता कर्दम मुनि और देहूति माता का जो गृहस्थ पवित्र दिव्य गृह। उसके बाद में शुरू होता है 25वें अध्याय से हमने पढ़ा कपिल मुनि का माता देहूति को ज्ञान, सांख्य करना। प्रथम में कहता है, शीर्षक है भक्ति में है, भक्ति योग की महिमा। उसमें कहती है क्या, पहला प्रश्न याद रखेंगे कि मैं और मेरा की जो कलुषित चेतना है उससे मैं ग्रसित हो चुकी हूँ, इससे कैसे मुक्ति प्राप्त? कपिल भगवान उत्तर देते हैं, चेतना को शुद्ध करना। भौतिक चेतना को, उस चेतना को शुद्ध करने के एकमात्र मेडिसिन है भगवान की भक्ति। तो भक्ति कैसे किया जाए? स्वरूप सिद्ध व्यक्तों का संग कर। फिर कहती है दूसरा प्रश्न कि मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए? तीव्र भक्ति करनी चाहिए, भाव भक्ति करनी चाहिए। भाव भक्ति का मतलब स्वतः ही भक्ति जागृत हो, मन इधर उधर घूमता रहे फिर मन टान के लिए, ऐसा नहीं। करते करते ऐसे भक्ति ले पहुंच जाए कि स्वतः ही हमारे मन में स्फुरित हो भक्ति। बार बार इंद्रियों को भगवान की सेवा में लाने का प्रयत्न स्वतः ही होना, इसको कहते हैं तीव्र भक्ति करते हैं। उसके बाद में हम लोग पहुंचते हैं प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, जिसके अंदर में भगवान का मतलब ईश्वर तत्व, जीव तत्व और प्रकृति के बारे में बताते हैं बहुत अच्छे से संक्षेप में। ईश्वर तत्व, भगवान आदि है, सर्वव्यापी है, सब चीज उन्हीं से निकलती है। भौतिक जगत में आते हैं, लीला करते हैं, भौतिक जगत को सृष्टि करते हैं पहले, फिर आते हैं, लीला करते हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते। जीव भी उनका अंश है, सच्चिदानंद है, लेकिन भौतिक जगत में आकर के वो यह 3 गुणों से प्रभावित हो जाता है। और फिर प्रकृति के बारे में बताते हैं कि पूरी डिटेल में वही जो हम लोग ने पढ़ा कैंटो 2 में, और अभी कैंटो 3 के 5वें और 6वें अध्याय में पढ़ा, पूरी प्रकृति के बारे में है। सबको अच्छे से बार बार याद हो गया होगा। प्रधान, महतत्व, मिथ्यांकार, सतोगुण में, रजोगुण, तमोगुण के किस प्रकार 28 एलिमेंट, 23 एलिमेंट उत्पन्न होते हैं। फिर 28 एलिमेंट का अलग अलग वर्णन किया और फिर विराट रूप का वर्णन किया। 27वें अध्याय में बहुत सुंदर है, शीर्षक है प्रकृति का ज्ञान, जिसमें इस जीव तत्व को बहुत डिटेल में बताया गया। जीव क्या है? सूर्य के समान है, हीरे की अंगूठी के समान है, जो कचरे में तो गिर जाता है, होती जगत में कचरे में, लेकिन अपनी टेम्परेरी फॉर टाइम के लिए जो कचरा लग जाता है तो उसकी जो चमक दिखाई नहीं देती है, लेकिन चमक खत्म नहीं होती है। लेकिन जैसे ही भगवान की भक्ति करता है और भगवान की भक्ति रूपी साबुन से भौतिक जगत की जो आसक्ति रूपी गंदगी है उसको नष्ट कर देता है, तो जीवात्मा भी वो सोने की अंगूठी में जो चमक हो उसकी तरह चमक उठता है।
फिर उसको संभाल के रखना पड़ता है। कैसे? जैसे सोने की गुड़ी, इधर उधर खो नहीं जाए तो हम उसको पहन लेते हैं, कान में लगा लेते हैं, भाई अब खो नहीं जाए। उसी प्रकार हम जब तीनों गुणों से ऊपर आ जाते हैं तो भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त कर देंगे, तो भौतिक जगत से हम लोग फिर दोबारा ग्रसित नहीं होंगे। बहुत सुंदर है ये कहती है। और कहती है कि ये आकर्षण जो रहता है भौतिक प्रति के शाश्वत, बोला बिल्कुल नहीं। हरि नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण करने से जीव स्वतंत्र हो जाता है, 3 गुणों से ऊपर हो जाता है। भगवान का दास समझना ही अपने को समझता है सबसे बड़ा पद है। सबसे बड़ा पद कौन है भक्त के लिए? भगवान का दास होना। और उसके बाद में बहुत लास्ट श्लोक में 30वें श्लोक में बोलते हैं कि उसके बाद में उसकी चेतना इस लेवल की हो जाती है कि पूरी जो अष्ट सिद्धियां, ब्रह्मा का पद, स्वर्ग का भोग, सब उसके लिए बिल्कुल माने नहीं रखता, कोई आसक्ति नहीं रहती। फिर हम लोग प्रवेश करते हैं 28वें अध्याय में, भक्ति साधना के लिए भगवान कपिल के आदेश, जिसमें हमने अष्टांग योग में पढ़ा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसमें एक स्टेप वाइज हमने पूरा अच्छे से पढ़ा कि प्रत्याहार तक में हम अपनी जो भी भौतिक हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको खत्म कर दें। लास्ट क्या है? इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना। फिर इंद्रियों को किसमें लगाना? पूरा भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, इसको धारणा करना। फिर भगवान के एक एक अंग का ध्यान करना, इसको ध्यान कहते हैं। और उसके बाद में भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है, भगवान की इच्छा, उसकी इच्छा एक हो जाती है। बहुत सुंदर वर्णन है। फिर हम लोग प्रवेश करते हैं 29वें अध्याय में। यहाँ पर 3 प्रश्न हैं और देहूति के कि भगवान की भक्ति के बारे में मुझे डिटेल में बताइए। और फिर कहती है कि मुझे काल के बारे में बताइए। उसके बाद में लास्ट कहते हैं जन्म मृत्यु का जो चक्र, उसके बारे में बताइए। तो भगवान शुरू करते हैं भगवान भक्ति की डिटेल व्याख्या। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 तरह की भक्ति बताते हैं। उसके बाद में बोलते हैं इन 3 गुणों से ऊपर होती है वो भक्ति जिसमें तीनों गुणों का प्रभाव नहीं रहता, उसका नाम है निर्गुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति करने से जीव इस पद पे पहुंच जाता है कि जो भगवान 5 तरह की मुक्ति देना चाहते हैं वो भी लेना नहीं चाहते हैं। सालोक्य, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य, सायुज्य, कोई तरह की मुक्ति वो नहीं चाहता। तो कहते हैं उन निर्गुण भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? फिर हमने भक्ति के अंग बारे में पढ़ा। भक्ति के अंग क्या है? हमें नियत कर्म करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, जितनी दरकार हो उतनी करनी चाहिए, मेरी पूजा करनी चाहिए, मेरे चरण कमल स्पर्श का ध्यान करना चाहिए, वैराग्य दृष्टि होनी चाहिए और आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए। तो उसमें बहुत सुंदर है कि वैराग्य मीन्स तीनों गुणों पर बहुत ही, आध्यात्मिक दृष्टि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी जीवों को मेरे अंश है, लेकिन उनके संग व्यवहार अलग अलग होना चाहिए। अगर भगवान का भक्त में भी अगर उसको चरित्रहीन हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं हमें उससे दूर रहना चाहिए। गुरु के संपर्क में जाना चाहिए, प्रामाणिक के गुरु के संपर्क में जाना चाहिए और केवल आध्यात्मिक बातें करनी चाहिए। आचरण सरल हो, ईर्ष्यालु न हो, सबों के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। इस प्रकार गुण हम डेवलप कर लेते हैं तो हम लोग दिव्य माने निर्गुण भक्ति को कर सकते, दिव्य स्तर पे चले जाते हैं। फिर कहते हैं भक्ति करते समय कोई अपराध नहीं होना चाहिए। तो वही है कनिष्ठ भक्ति, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। ये सिंपल चाहिए याद। कनिष्ठ भक्त क्या सोचता है? मंदिर में तो भगवान की पूजा करता है, लेकिन दूसरे जीवों के प्रति वो उसमें भाव नहीं रहता है। तो भगवान कहते हैं जो मुझे तो सम्मान प्रदान करता है किंतु अन्य जीवों में पृथकतावादी है। पृथकतावादी माने दूसरी जीवात्माओं को सम्मान नहीं देता है, वो उचित नहीं है। इसको प्रभुपाद जी ने कपिल भगवान ने बहुत डिटेल में वर्णन किया। तो ये चीज को हम लोग को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार कहते हैं कि अलग अलग जीवों के प्रति बहुत अच्छे से हमने समझ में आ गया। याद रखें ये जो भी है ना 5-6 श्लोकों को बार बार पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। सब भगवान के अंश है, नंबर 1 ये हो गया कि मैं भी भगवान का अंश हूं, सारे जीव भगवान के अंश, ये हो गया। उनको हर जीव में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान, ये रियलाइजेशन होना चाहिए। ज्ञान फिर विज्ञान,
और फिर व्यवहार कैसा होना चाहिए उनकी चेतना के अनुसार। तो सबकी अलग अलग चेतना शुरू होती है। तो यहाँ से 28वें श्लोक से हमने पढ़ा कि जीवात्मा अचेतन प्राणियों से श्रेष्ठ है, विकसित चेतना वाले पशु से श्रेष्ठ है, इनसे भी श्रेष्ठ है जिनमें इंद्र अनुभूति विकसित हो जाती। इंद्र अनुभूति का मतलब क्या हुआ? जीभ, आंख, कान, नाक, वो जो सेंसिटिव होती है इंद्र अनुभूति के अनुसार। माने सबसे पहले क्या हमने पढ़ा? जिन्होंने स्वाद की अनुभूति विकसित कर लिया है वे स्पर्श अनुभूति विकसित किए गए जीवों से श्रेष्ठ है। तो स्पर्श किए हुए जीवों से पेड़ पौधे हुए, उनसे ऊपर क्या हो गया? जो स्वाद की करते हैं, और उनसे भी श्रेष्ठ है जो गंध की अनुभूति करते हैं, और उनसे भी श्रेष्ठ है जो कान से सुसर वेंदे है। तो एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था वृक्षों में स्पर्श का अनुमान पाया जाता है, उससे ऊपर मछली होती है जिसमें स्वाद का, उससे ऊपर मधुमक्खी होती है जिसको घ्राणेन्द्रिय है, और उससे ऊपर होती है सर्प, सूंघने की शक्ति। जहां भी मौका मिलता है एकदम हथौड़ा मार देते हैं, बोलते हैं देखो भाई ये कर्मेंद्रिय सॉरी जीव इंद्रिया, जीव का ज्ञानेन्द्रिय क्या बोलते हैं, देखना है। पहला क्या बताया? जीव का, फिर कान का, और फिर क्या है? सूंघने का। तो हमें इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इधर उधर टर्टर नहीं करना, जीभ से टर्टर नहीं करना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार सर्प है वो आवाज सुनकर मेढक को आकर के ग्रस लेता है, उसी प्रकार अगर हम लोग खाली टर्टर करेंगे, प्रजल्प करेंगे, बेकार की बातें करेंगे, तो काल रूपी मृत्यु आकर के हमें डस लेगी किसी समय। तो इससे हमें बचना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है? भक्तों का संग करना है। तो ये जो क्रमिक विकास के बारे में चेतना के अनुसार है पढ़ा, इसके आगे हम लोग अब पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 3 शीर्षक भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या, श्लोक नंबर 30। हाँ प्रभु 30 30 से करेंगे ना? 29 से। 30 से। ओके, थैंक यू प्रभु। रूप भेद विदय तत्र ततः च उभयतो दतः तेषां बहुपदा श्रेष्ठा चतुपाद ततो द्विपात। ध्वनि सुन सकने वाले प्राणियों की अपेक्षा, माने सर्प के बारे में पढ़ा, ध्वनि जो सुन सकते हैं की अपेक्षा वे श्रेष्ठ हैं जो एक रूप अर्थात दूसरे रूप में अंतर जान लेते हैं। इनसे भी अच्छे वे हैं जिनके ऊपरी तथा निचले दांत होते हैं, और इनसे भी श्रेष्ठ अनेक पांव वाले जीव हैं, और इनसे भी श्रेष्ठ चौपाए और चपाए से भी बढ़कर मनुष्य है। द्विपाव, चौपावा, जयपावा ऊपर के नीचे वाले दांत है। इतना सुंदर जीवन कहीं नहीं मिलेगा। तो चेतना के अनुसार यहाँ पर भागवतम में वर्णन आ रहा है, और क्यों वर्णन आ रहा है पहले से ही बताते। तो चेतना के अनुसार उनके संग व्यवहार करना चाहिए। निम्नतर श्रेणी का जो आत्मा है, जो जीव है, या कुछ भी कह लीजिए, उच्चतम श्रेणी जिनकी चेतना उच्च कोटि की है, वो उसका भोजन बनता है। ये भगवान की बुराई, और उसमें हम अगर हस्तक्षेप करेंगे तो हमको उसको भोगना पड़ेगा। मछली किसका भोजन है? चौपाया किसका भोजन है? जिसके जो 4 पांव से ज्यादा है वो किसका भोजन है? 4 पांव किसका भोजन? एक एक चीज की बहुत सुंदर ये भागवतम में व्याख्या है। और इस
भगवान ने जो व्यवस्था बना दी है इन 84 लाख योनियों की, अगर हम उसमें इंटरफेयर करेंगे हमको भोगना पड़ेगा। एक एक का बता दिए कि किसके प्रति किसका व्यवहार कैसा होना चाहिए और कौन किसका भोजन है। कहा जाता कि कौवे जैसे कुछ पक्षी एक दूसरे रूप में अंतर कर सकते हैं। बर्रे जैसे जीव जिनके पैर होते हैं वे बिना पैर वाले वृक्षों तथा वनस्पतियों से श्रेष्ठ। 4 पैर वाले पशु अनेक पैर वाले जीवों से श्रेष्ठ है। पशुओं से भी श्रेष्ठ मनुष्य है, क्योंकि उनमें केवल 2 पैर होते हैं। ठीक है, और ये है, और ये चेतना के अनुसार ऑटोमेटिक, आप समझ गए, मनुष्य की चेतना पशुओं से ज्यादा होती है। फिर जो उससे 4 पशु 4 पांव के होते हैं और बहुत सारे पांव के होते हैं, तो उनकी चेतना 4 पांव वाले पशुओं से कम होती है। फिर हमने पढ़ा जिनके पांव नहीं होते हैं, वृक्षों का, सबके बारे में पढ़ा, एक एक करके सुंदर सीक्वेंस में बताया गया। ततो वर्णा चत्वार तेषां ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मणेषु अपि वेदज्ञो हि अर्थज्ञ अभ्यधिक। मनुष्य में, अब देखिए मनुष्य में आ गया, मनुष्य में वह समाज सर्वोत्तम है जो गुण तथा कर्म के साथ विभाजित है, और उस समाज में ब्राह्मण नामक बुद्धिमान पुरुष सर्वोत्तम है। कोरिलेट करेंगे विराट पुरुष का जो हम लोग ने किया था, ब्राह्मण किसके, भगवान के मुख है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य उनके नाभि पेट है, और पांव कौन है, शूद्र है। बहुत सुंदर, एकदम पूरा भागवत में कहीं से भी आपको रिलेट कर देंगे। ब्राह्मणों में से जिनमें वेदों का अध्ययन किया वही सर्वोत्तम है, और वेदज्ञ ब्राह्मणों में भी वेद के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाला सर्वोत्तम है। गुण तथा कर्म के साथ मानव समाज का 4 विभागों में वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र प्रणाली भारत की जाति प्रथा के रूप में दूषित हो चुकी है, किंतु ऐसा लगता है कि यह प्रणाली दीर्घ काल से चली आ रही, क्योंकि इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता में हुआ है। ये चीज देखेंगे, ब्राह्मण इंडिया के भारतवर्ष के अंदर में, सोचे भारतवर्ष के लोग कितने संस्कारी हैं, कितने बड़े भाग्यशाली है भारत में। यद्यपि ये तरह का विभाजन थोड़ा कलुषित हो चुका है। आज शूद्र लोग छत्री का रोल, माने छत्री के गद्दी पे बैठे हुए हैं, ब्राह्मण है वैश्य वाला काम कर रहा है, शूद्र का काम कर रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है, किंतु ऐसा प्रणाली दीर्घ चली आ, क्योंकि इसका उल्लेख से भागवत तथा भगवत गीता में हुआ। जब तक मानव समाज में बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा समृद्ध के रूप में सामाजिक विभाजन नहीं होगा, तब तक सदैव उरापो बना रहेगा कि कौन किस उद्देश्य से कर्म कर रहा है। जो व्यक्ति परम सत्य को समझ सके वह ब्राह्मण है, और ऐसा ब्राह्मण वेदज्ञ होता है तो वह वेदों का प्रयोजन समझ सकता है। वेदों का प्रयोजन पूर्ण ब्रह्म को समझना है। जो व्यक्ति परम सत्य को 3 अवस्थाओं में ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में समझता है, और जो भगवान का अर्थ समझता है, वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ तथा वैष्णव माना जानता है। तो वैष्णव को हरि बोल, परम होता वैष्णव। बहुत सुंदर, एकदम याद, एक एक चीज का लिखा, और हमने पढ़ा भी था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण की लड़की से शादी नहीं कर सकता। एक एक चीज का इतना तत्व भागवतम में दिया हुआ है। नहीं, वो संतानें उच्च कोटि की नहीं होगी। अर्थ ज्ञात संशय चेता ततः श्रेयान स्वकर्म कृत मुक्त संग मुक्त ततो भूयान अधोगदा धर्मम आत्मना। वेदों का तात्पर्य समझने वाले ब्राह्मण बच्चा वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो सारे संशय छिन्न कर दे, और उससे भी श्रेष्ठ वह जो ब्राह्मण नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। उससे भी श्रेष्ठ है समस्त भौतिक कर्म से मुक्त व्यक्ति। इससे भी श्रेष्ठ वह शुद्ध भक्त है जो निष्काम भाव से भक्ति करता है, अर्थात भगवान का भक्त सबसे श्रेष्ठ है। हरि बोल। अर्थज्ञ ब्राह्मण उस व्यक्ति का सुख जगह है जिसने परम सत्य का सम्यक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया हो, और जो यह जानता हो कि परम सत्य का अनुभव 3 भिन्न अवस्था में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में किया जाता है। ज्ञान, याद रखेंगे, उसको ज्ञान है। यदि किसी के पास इस ज्ञान के अतिरिक्त परम सत्य के विषय में पूछे जाने वाले संशय को दूर करने की क्षमता हो तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि विद्वान ब्राह्मण वैष्णव समस्त संशय को दूर कर दे।
किंतु यदि वह वैष्णव नियमों को नहीं मानता, वह उच्च पद पर आसीन नहीं होता। उसे समस्त संशयों को दूर करने तथा अपनी समस्त ब्राह्मण लक्षण से युक्त होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो वैदिक आदेशों के प्रयोजन को तो जानता है, जो वेदों द्वारा अनुमोदित नियमों को व्यवहार में लाता है और अपने शिष्यों को इसी विधि से शिक्षा देता है, वह आचार्य कहलाता है। आचार्य का पद ऐसा है कि वह भक्ति करता है। इसको बस नोट कर लो। एक ज्ञानी भक्त में क्या फर्क है? ब्राह्मण हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, लेकिन भक्त होना बहुत जरूरी है। उसी वही वास्तव में आचार्य है और वही बद्ध जीवों को प्रचार करने का अधिकारी है। ज्ञानी नहीं, आचार्य जो जानता, ज्ञान भी है और भगवान की भक्ति के बारे में बताता है। सारे देखिए, आचार्य को एक लाइन में खाली नोट करनी कि सारे वेदों का निचोड़ एक ही है। निचोड़ क्या है? भगवान की भक्ति करना। आप कोई भी वेद ले लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुछ वेद ऐसे हैं जिनमें थोड़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उसके बारे में लिखा है, कुछ पूजा पाठ के बारे में भी लिखा है। अरे जिसको अच्छी पत्नी चाहिए तो वो ये यज्ञ करना चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि इस चीज पर तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन जो पूरे वेदों का जो सार है उसको ध्यान नहीं देते हैं। अपने स्वार्थ की जो चीज है उसको तो अपना लेते हैं। तो इसीलिए भगवान ने, इसीलिए नारद जी ने व्यासदेव जी को कहा कि तुमने इतने वेद, इतने शास्त्र तो लिखे हैं, लेकिन तुमने जोर किस में दे दिया? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पे ध्यान दे दिया, तो लोग उसमें लग गए। लेकिन उसका परम उद्देश्य क्या? भगवान की भक्ति करना, उसको तो दिया नहीं। इसलिए तुम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को तो रिजेक्ट करो, केवल भागवतम में भगवान के भक्तों के बारे में बताओ। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य का पद ऐसा कि वह भक्ति करता है किंतु जीवन में उच्च पद प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रखता। हरि बोल। सर्वोच्च वैष्णव सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त ब्राह्मण होता है, जो वैष्णव ब्रह्म विज्ञान को जानता है किंतु अन्य को इस ज्ञान का उपदेश नहीं कर पाता। वह निम्न अवस्था में निम्न अवस्था माना है। जो न केवल ब्रह्म विज्ञान को जानता अपितु अन्य को उपदेश देता है, वह द्वितीय अवस्था में रहता है। और जो न केवल उपदेश देता है वरन हर वस्तु को परम सत्य में और परम सत्य को हर वस्तु में देखता है, वह सर्वोच्च श्रेणी का वैष्णव है। यहाँ लिखे हो कि वैष्णव पहले से ब्राह्मण रहता है। निसंदेह वैष्णव होने पर ही ब्राह्मण की पूर्ण अवस्था होती है। ज्ञान है, परम वैष्णव है। और ये वाला जो श्लोक है, जो हर वस्तु में भगवान को देखता है और हर भगवान में हर वस्तु को देखता है। सर्व योनिषु भागवतम का ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 11वें अध्याय का 11वें कैंटो का दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो उत्तम भक्त के बारे में है। 46वां श्लोक है मध्यम भक्त के बारे में है और 47वां श्लोक है कनिष्ठ भक्त के बारे में। तो हमने पढ़ा था प्रभुपाद जी उत्तम कोटि के भक्त है, लेकिन वो प्रचार करने के लिए उनको मध्यम श्रेणी का भक्त होकर के आना पड़ता है। तो सबको मालूम है कि उत्तम श्रेणी का भक्त प्रचार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? वो हर जीव में भगवान को देखता है, परमात्मा को देखता है, और वो सोचता है कि मैं सबसे निम्न कोटि की चेतना वाला हूं, मेरे से सारे उच्च कोटि के चेतना है। वो शरीर को नहीं देखता, शरीर के अंदर बीती हुई आत्मा को देखता है। विद्या बिना संपन्न ब्राह्मणे गरीय, इसलिए वो प्रचार नहीं कर सकता। इसीलिए उसको मध्यम ग्रेडी का होके आना पड़ता है। और मध्यम ग्रेडी के ब्राह्मण भक्त में क्या गुण होते हैं? भगवान की भक्ति करता है, मंदिर में अपने बराबर के लोगों से मित्रता करता है। तीसरा अपने से बेचारे जो कमजोर अज्ञानी है उनको भगवान के बारे में प्रचार करता है। और चौथा, जो मायावादी नास्तिक है उनसे दूर रहता है। ठीक है ना? तस्मात् मयि अर्पित आशेष क्रिया आत्मा निरंतर, मयि अर्पित आत्मन पुंसो मयि संयस्त कर्मण, न पश्यामि परम भूतम अकर्तु सम दर्शनात्। अतः मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रुचि नहीं रखता, जो अनवरत मुझे ही अपने समस्त कर्म अथवा अपना सारा जीवन सब कुछ अर्पित करता है। हरि बोल। इस श्लोक में सम दर्शनाथ का अर्थ कि उसका कोई पृथक स्वार्थ नहीं होता।
अर्थात भगवान की इच्छा और उसकी इच्छा एक हो जाती है। भक्त तथा भगवान के साथ एक से है। उदाहरणार्थ भक्त रूप में भगवान चैतन्य ने भी इसी दर्शन का उपदेश दिया कि कृष्ण ही पूज्य भगवान है और उनके शुद्ध भक्तों का स्वार्थ उनका निजी स्वार्थ है। हरि बोल। कभी कभी मायावादी चिंतक अपने अल्प ज्ञान के कारण समदर्शनार्थ, हमने पढ़ा था ना तदाम्य, तुरंत उसको याद कर लेंगे। समदर्शनार्थ शब्द की परिभाषा इस प्रकार करता है कि भक्त को भगवान तथा अपने आप को एक करके देखना चाहिए। यदि कोई अपने को भगवान मान ले तो फिर उनकी सेवा करने का प्रश्न ही नहीं होता। जब सेवा है तो स्वामी सिद्ध भी होना चाहिए। हरि बोल। सेवा के लिए 3 बातें होनी चाहिए, स्वामी माने सिद्ध, सेवक तथा सेवा। ठीक है ना, बहुत सिंपल है कि मायावादी बोलता है सब एक है, लेकिन नहीं, भक्त बोलता है कि चेतना इच्छा एक है, इच्छा एक है, लेकिन सेव्य भगवान अलग है, सेवक भक्त अलग है, और सेवक को भगवान की कैसी सेवा करनी चाहिए वो सेवा अलग है। लेकिन उसका उद्देश्य तारतम्य, इच्छा एक है। शिव और भगवान की इच्छा एक हो जाती है। यह स्पष्ट कहा गया कि जिसने भगवान को संतुष्ट करने के लिए अपना जीवन, बहुत नोट करेंगे, अपना जीवन, अपने कर्म, मन तथा आत्मा सब कुछ अर्पित कर दियो, उसे महापुरुष समझना चाहिए। अकर्तु शब्द का अर्थ किसी प्रकार के स्वामित्व के भाव में था। दैट आई एम द प्रोप्राइटर। हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी बनना चाहता है जिससे वह फल भोग सके, किंतु भक्त को ऐसी इच्छा नहीं रहती। वह कर्म करता है क्योंकि भगवान उससे विशेष प्रकार के कर्म कराना चाहता है। उसका कोई निजी मंतव्य नहीं रहता। बस इसी के अंदर सब कुछ आ गया। उसका कोई अपना निजी मंतव्य नहीं रहता। इस बात को हम ध्यान कर लेंगे तो समझ लीजिए हमको पूरा भक्ति का दिव्य ज्ञान होगा। इवन ज्ञानी को अपना स्वार्थ रहता है कि मुझे भौतिक जगत से छुटकारा हो। एकमात्र भक्त ऐसा होता है जिसका अपना कोई निजी मंतव्य नहीं रहता। दैट इज कॉल्ड शुद्ध भक्ति। और वही प्रभु जी अनन्य भक्ति भी हो गई ना प्रभु जी? हाँ माता जी, बिल्कुल 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 माता जी, एकदम 100% इंदिरा माता जी। अनन्य भक्ति बिल्कुल, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम। जब भगवान चैतन्य भक्ति का उपदेश देते थे तो उनका मंतव्य यह नहीं था कि लोग उन्हें भगवान कृष्ण माने। हरि बोल। अभी तो उन्होंने उपदेश दिया कि कृष्ण ही भगवान है और उनकी इसी रूप में पूजा होनी चाहिए। जो भक्त भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र सेवक होता है वह अपने लिए कुछ नहीं चाहता, भगवान की तुष्टि के लिए ही सब कुछ करता है। अतः यह स्पष्ट कहा गया है, मई संन्यस्त कर्मण। भक्त कर्म करता है किंतु भगवान के लिए करता है। यह भी कहा गया कि मैं अर्पित आत्मा है, वह मुझे अपना मन देता है। वे सब भगवान, ये सब भक्त के गुण है और इस श्लोक के अनुसार वह मनुष्य में सर्वोपरि माना जाता है। देखिए इसीलिए कहते हैं एक इसको यह कि भगवान की तुष्टि के लिए सब कुछ करता है। इवन लक्ष्मिया को ले लीजिए, वैकुंठ की, हम उनको ले लीजिए, द्वारका की रानियों को भी ले लीजिए, उनसे भी उत्तम है गोपियां, और गोपियों में भी सबसे सर्वोत्तम है राधा रानी। इस एक सबसे सारा भगवान की तुष्टि के लिए सब कुछ करता। जब द्वारका की रानियों को बोला गया कि भगवान के माथे में दर्द है, आप लोगों की चरण धूनी अगर मिल जाए तो भगवान के दर्द खत्म हो जाए, बोलते नहीं नहीं हमको तो अपराध लगेगा। तो उनका स्वार्थ आ गया, अरे नहीं हम अपराधी नहीं बनना चाहते। गोपियां बोलती है कि नरक में भी जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, मेरा कृष्ण का माथे का दर्द दूर होता है, हम लोग सब करने के लिए तैयार है। एक एक चीज में देखिए माने भक्ति का लेवल क्या है। तो ये प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सुंदर ढंग से बताया। मनसा एतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन् ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति। ऐसा पूर्ण भक्त लिखा देख, ऐसा पूर्ण भक्त। तो पूरा पूर्ण भक्त क्या है? गोपियां हैं, और गोपियों में भी राधा रानी है। अभी आ रहा है राधा तत्व, हम लोग समझेंगे पढ़ेंगे। ऐसा पूर्ण भक्त प्रत्येक जीव को प्रणाम करता है क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास है कि भगवान प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा या नियामक के रूप में प्रविष्ट है। जो उत्तम भक्ति जो है, जो कि हमने बताया
कैंटो 11 के दूसरे अध्याय का 45वां है, सर्वभूतेषु। जैसा कि ऊपर कहा गया है, पूर्ण भक्त भूल कर भी कभी यह नहीं सोचता कि चूंकि प्रत्येक जीव के शरीर में भीतर परमात्मा रूप में भगवान प्रविष्ट है अतः हर जीव भगवान हो गया है। यह मूर्खता है। भगवान परमात्मा के रूप में है, तुम्हारे स्वामी है, तुम भगवान नहीं हो। भगवान परमात्मा के रूप में अपने आत्मा के साथ है, अपने आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा इस बद्ध शरीर में हमको हेल्प करने के लिए आते हैं, हमको हर पल पल हमें अलर्ट करते हैं, ज्ञान देते हैं, गाइड करते हैं। तो क्या तुम भी भगवान हो गए? हम लोग नहीं। मान लो कि कोई व्यक्ति कमरे में प्रविष्ट हुआ है, इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह कमरा वह व्यक्ति बन गया। उसी पर परमेश्वर समस्त 84 लाख योनियों के शरीर में प्रविष्ट है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि इनमें से प्रत्येक शरीर भगवान हो गया है। बहुत सुंदर सुंदर राजा है, जेल में चला जाता है कैदियों को देखने के लिए, कृपा करने के लिए, तो इसका मतलब राजा कैदी नहीं हो गया। अरे वो जेल में आया तो राजा कैदी हो गया। एक एक चीज को समझना है। तो भगवान इस जेल रूपी हृदय के अंदर में हम भक्तों को परमात्मा के रूप में आके स्थित होते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो कि वो भी कैदी हो गए, कृपा करने के लिए आते हैं। 84 लाख योनियों में शरीर में प्रविष्ट है, किंतु इसका तो यह नहीं होता कि इनमें से प्रत्येक शरीर भगवान हो गया है। किंतु चूंकि परमेश्वर उपस्थित है अतः शुद्ध भक्त प्रत्येक शरीर को भगवान का मंदिर मान लेता है, और चूंकि भक्त ऐसे हर मंदिर को पूर्ण चेतना में रहकर प्रणाम करता है अतः वह प्रत्येक जीव को भगवान के परिप्रेक्ष्य में प्रणाम करता है। मायावादी चिंतकों का यह सोचना गलत है कि निर्धन व्यक्ति दरिद्र के शरीर में प्रविष्ट रहने के कारण भगवान दरिद्र नारायण होगी। ये नास्तिकों तथा भक्तों के निंदनीय व्यक्ति है। तो मायावादी का प्रभुपाद जी हर बार हर जगह में पूरा बता देते हैं कि भगवान दरिद्र के घर में दरिद्र नारायण हो गए, भगवान सूकर के शरीर में प्रभु के तो सूकर हो गए। ये बड़ी मूर्खता है। भगवान अच्युत है, अच्युत है, उनकी पोजीशन कभी भी खराब, और चोरी भी करते हैं तो वो भी दिव्य होता है। हर चीज को याद रखना है। भक्ति योग च मया मानवी उदीरता यो एक तरेन एवं पुरुष पुरुषम ब्रजे। हे माता, हे मनुपुत्री, मनुपति माने स्वयंभू मनु की पुत्री, जो भक्त इस प्रकार से भक्ति तथा योग का साधन करता है उसे केवल भक्ति से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर कंक्लूड करते हैं हरि ओ कपिल भगवान है। यहाँ पर भगवान कपिल देव ने ठीक ठीक बताया कि अष्टांग योग इस उद्देश्य से संपन्न किया जाता है जिससे भक्ति योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त हो सके। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। ज्ञान योग का मतलब है तुम ज्ञान मार्ग का अध्ययन पकड़ रहे हो, लेकिन योग भगवान से जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो खाली ज्ञान रह जाएगा। ध्यान योग तुम ध्यान कर रहे हो, लेकिन भगवान से जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो खाली ध्यान ही रह जाएगा। अष्ट सिद्धि तक पहुंच जाओगे, योग नहीं होगा। माने भगवान से जुड़ना जरूरी है। अष्टांग योग इस उद्देश्य से संपन्न किया जाता है जिससे भक्ति योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त हो सके। मनुष्य को केवल आसन मारकर तथा अपने को पूर्ण समझकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ध्यान के द्वारा उसे भक्ति योग की अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, योगी को चरण तल के पांव, घुटनों, टांगों से होते हुए वक्षस्थल और गले तक भगवान विष्णु के रूप का ध्यान करना चाहिए और धीरे धीरे उठते हुए उनके मुखमंडल तक आभूषणों तक पहुंचना चाहिए। निराकार ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जो हमने पढ़ाया किसके बारे में, ये ध्यान की अवस्था। जो अष्टांग योग में कौन से बताया, ध्यान की अवस्था। धारणा पूरे स्वरूप का ध्यान, और ध्यान एक एक अंगों का ध्यान करते हुए अगर हम मुखमंडल तक पहुंचते हैं, फिर उनकी मुस्कान के बारे में, उनके नेत्रों के बारे में एक एक चीज से अवगत हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, तो भक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो वो भक्त बन जाता है। जब भगवान के इस प्रकार विस्तृत ध्यान के बाद भगवत प्रेम की बारी आती है तो यही स्तर भक्ति योग का है, और इस स्तर पर उसे दिव्य प्रेम भगवान की वास्तविक सेवा करनी चाहिए। जो कोई योग का अभ्यास करके भक्ति योग तक पहुंचता है वह भगवान के दिव्य धाम में प्राप्त करता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया पुरुषम पुरुषम भजे, जीव परम पुरुष के पास जाता है।
गुणात्मक दृष्टि से जीव तथा भगवान एक है, दोनों ही पुरुष कहलाते हैं। जीव तथा भगवान दोनों में पुरुष के गुण होते हैं। पुरुष का अर्थ है भोक्ता, और भोक्ता की भावना जीव तथा परमेश्वर दोनों में पाई जाती है। अंतर इतना ही है कि दोनों में भोग की मात्रा बराबर नहीं होती। जीव भगवान के तुल्य आनंद अनुभव नहीं कर पाता। यहाँ एक निर्धन तथा एक धनी व्यक्ति का दृष्टांत दिया जा सकता है। दोनों में भोग की इच्छा उपस्थित है, किंतु जब निर्धन व्यक्ति अपनी इच्छाओं को धनी व्यक्ति के साथ जोड़ लेता है, देता है, तो और जब धनी तथा निर्धन व्यक्ति में परस्पर सहयोग होता है तो भोग समान रूप से भोगा जाता है। यह भक्ति योग कहलाता है। अर्थात हमारी इच्छा और भगवान की इच्छा जब एक हो जाती है। वह भक्ति योग जैसा है। पुरुषा पुरुषम व्रजेत, जब जीव भगवान के धाम में प्रवेश करता है और वो आनंद प्राप्त करते हुए उन्हें सहयोग पहुंचाता है, उसे उतना ही आनंद या वही शुद्धता प्राप्त होती है जो भगवान की होती है। कौन सा आ गया? साष्टी। साष्टी भगवान जैसे ऐसे सब कुछ मिलता है, सब कुछ उनको मिलता है। किंतु जब वह भगवान का अनुकरण करके भोग करना चाहता है तो उसकी इच्छा माया, अनुकरण, अनुसरण न करके अनुकरण करता है। अनुसरण क्या है? भगवान के आदेश का पालन कर। भगवान के आदेश क्या है? मैं परम भोक्ता हूं, तुम भोक्ता नहीं हो। अनुकरण में अरे भगवान भोग रहे तो मैं भी भोगवा, भगवान रास लीला है तो मैं भी रात, भगवान ने इतनी रानी गोपियों से रानियों से शादी की थी तो मैं भी एक से ज्यादा शादी नहीं। ये सब फालतू अनुकरण नहीं, हमें भगवान का अनुसरण करना है। और अनुसरण भी क्या? गुरु के माध्यम से। तो उसकी इच्छा माया कहलाती है और वह उसे भौतिक जगत में ला देती है। जो जीव अपने लिए ही भोग करना चाहता है और ईश्वर को कोई सहयोग नहीं देता, वह भौतिकतावादी जीवन में लगा देता है। किंतु जो ही वह अपना भोग भगवान के साथ जोड़ देता है कि वह आध्यात्मिक जीवन बिताने लगता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा सकता है। शरीर के विभिन्न अंग स्वतंत्र रूप से जीवन आनंद नहीं उठा सकते, उन्हें पूर्ण शरीर के साथ सहयोग करना चाहिए। यथा पेट को भोजन देना चाहिए, बहुत कॉमन है। वृक्ष की जड़ में जल देना चाहिए तो सारी पत्तियां, जड़ें स्वतः ही प्रफुल्लित हो जाएगी। पेट में भोजन देंगे तो शरीर के सारे अंग तुष्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार हम भगवान की क्या है? अंतरंगा से तटस्था शक्ति है। अगर हम भगवान को तुष्ट कर देंगे तो इस ब्रह्मांड के जितने भी आत्माएं हैं, भगवान की जो अंश हैं, वो स्वतः ही प्रफुल्लित खुश हो जाएंगे। ऐसा करने पर शरीर के भिन्न भिन्न अंग सारे शरीर के सहयोग के समान रूप में भोग करते हैं। अचिंत भेदाभेद का यही दर्शन, अर्थात एक साथ एकत्व तथा अंतर। मन एकत्व मीन्स आपकी इच्छा है, मेरी भगवान की इच्छा, एक होनी चाहिए। लेकिन मैं हूं, भगवान भगवान, मैं आत्मा हूं, भगवान परमात्मा है। ये चीज को याद रखना है। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीव जीवन का आनंद भोग नहीं सकता। उसे भक्ति योग के अभ्यास द्वारा अपने सारे कार्यकलाप भगवान के साथ साथ करने होंगे। यहाँ यह कहा गया है कि जो योग विधि से या भक्ति योग के द्वारा भगवान तक पहुंच जा सकता है, इससे सूचित होता है कि वास्तव में योग तथा भक्ति योग में कोई अंतर नहीं। योग का मतलब है जोड़ना, भगवान से जोड़ना ही भक्ति योग कहलाता है। कर्म योग, अगर अपने कर्मों को भगवान से जोड़ दे वो भी भक्ति योग गया। ज्ञान को भगवान से जोड़ दे वो भी भक्ति योग हो गया। ध्यान को, अपनी विधि को भी भगवान से जोड़ दे, अल्टीमेटली भक्ति योग ही है। भगवान से जुड़ना ही परम, वही भक्ति है, वही चरम लक्ष्य है। किंतु आधुनिक युग में एक नवीन योग पद्धति निर्मित की गई है जो शून्य तरह निराकार को लक्ष्य बनाती है। वस्तुतः योग का अर्थ विष्णु के स्वरूप का ध्यान। यदि प्रामाणिक निर्देश के अनुसार योगाभ्यास किया जाए तो योग तथा भक्ति योग में कोई अंतर नहीं रह जाता। हरे कृष्णा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर भक्ति योग की पूर्ण व्याख्या डिटेल में कपिल भगवान ने देवती माता को बताया है। एतत् भगवतो रूपम ब्राह्मण परम आत्मन परम प्रधानम पुरुषम देवम कर्म विचेष्टितम। वह पुरुष जिस तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है उस भगवान का शाश्वत रूप है जो ब्रह्म तथा परमात्मा कहलाता है। वह प्रमुख दिव्य पुरुष है और उसके कार्यकलाप आध्यात्मिक। जिस पुरुष तक जीव को पहुंचना है उसे अलग रखने के लिए समस्त जीवों में प्रमुख कहा गया है और यह निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा का
अंतिम स्वरूप। चूंकि वह ब्रह्म तेज तथा परमात्मा का उत्पत्ति स्थान है, इसलिए उसे मुख्य पुरुष कहा जाता है। परम पुरुषोत्तम भगवान जिनका आंशिक अनुभव क्या है, परमात्मा और ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति आंशिक ज्ञान है, उससे ऊपर परमात्मा, और साकार रूप जो भगवान का शाश्वत रूप में जो है, सद ऐश्वर्य से युक्त है, वो है भगवान। उन्हीं को परम पुरुष, मुख्य पुरुष कहा गया। कठोर उपनिषद में पुष्टि की गई है, नित्यो नित्यानाम, शाश्वत जीव तो अनेक है किंतु वह मुख्य पालक है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, जहां भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभव, अर्थात भगवान ने चतुश्लोक की गीता के माध्यम से सब कुछ बता दिया है, चतुश्लोक की भागवत के माध्यम से सब कुछ बता दिया है। तो ये भगवद गीता का 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है ना, हम सर्वस्व प्रभो मत चिता मत गत्पाना तेसाम यत युक्ता नाम, सबको याद है ना चारों श्लोक। मैं हर वस्तु का मूल हूं जिसमें ब्रह्म तेज तथा परमात्मा सम्मिलित है, उनके कार्यकलाप शाश्वत है, जैसा कि भगवद गीता में जन्म कर्म चाहे में दिव्य में भगवान के कार्यकलाप तथा उनका प्राकट्य एवं तिरोधान सभी दिव्य है। गीता के 4 अध्याय का 9वां श्लोक में है ना। उन्हें भौतिक नहीं मानना चाहिए। जो कोई इस तथ्य को समझता है कि उनके कार्यकलाप प्राकृतिक सारे भौतिक कार्यों या भौतिक अनुभूति से परे है, तो वह मुक्त हो जाता है, अन्यथा वो बंध जाता है। और जानंती मामूला मानुषी तनुमाश्रितम, भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म कर्म जो मैंने कहा दिव्य है, अगर उसको जान लेता तो वो तर जाता है। किंतु दुर्भाग्य बात है, कुछ मूर्ख लोग तो है, जब मैं इस भौतिक जगत में आता हूं तो मुझे साधन पुरुष की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। जो वेती तत्वतः त्यक्ता देहम पुनः, ऐसा व्यक्ति अपना शरीर त्यागने पर पुनः इस संसार में नहीं आता, अपितु परम पुरुष के पास चला जाता है। यहाँ पर इसी की पुष्टि है। पुरुष पुरुषम रजित, भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझ लेने से जीव भगवान के पास आता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर समाप्त होता है भक्ति की डिटेल व्याख्या। कौन सा प्रश्न है देवहूति का? ये 5वां प्रश्न खत्म होता है। अब 6वां प्रश्न हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, काल के बारे में। ठीक है, तो काल के बारे में हम लोग। हरे कृष्णा। इसको तो थोड़ा लंबा है तो नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो ये नहीं, बहुत सुंदर है। देखिए ये पूरा ईश्वर जीव प्रकृति के बारे में पूरा जो तत्व ज्ञान है, भगवान कपिल ने देवहूति माता को इतना डिटेल में दे दिया है कि कोई भी कंफ्यूजन त्रुटि नहीं रह जाती है। ये सारी चीज क्या है, पूरा पूरा पढ़ लीजिए। प्रकृति किससे संबंधित है? भगवान। कोई भी हमसे प्रश्न करेगा तो हम बोल सकते हैं, बोलेगा अरे साइंटिस्ट है उसने पानी बना रहे। मूर्ख, पानी किससे बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने से पानी बनता है। तो पहले ये बता, ऑक्सीजन किसने दी, हाइड्रोजन किसने दिया? बिना भगवान के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। सब कुछ भगवान की शक्ति है और केवल शक्तिमान एक है, श्री कृष्ण। बाकी सब उनकी शक्तियां है, और उन शक्तियों को हम डिटेल में पढ़ लेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं भी त्रुटि नहीं रहेगी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? बहुत अच्छा है ये, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कल हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, काल के बारे में पढ़ते। हरे कृष्ण। अजय, दंडवत प्रणाम प्रभु। और कोई अनाउंसमेंट कुछ है प्रभु? नहीं प्रभु। ठीक है, तो हम लोग यही विराम देते हैं, और नेक्स्ट वीक में फिर गुरु हरे महाराज। कृष्णा प्रभु जी, आप इतना अच्छा से डिटेल समझाते थे, हम लोग के सारे प्रश्न ही आपने पहले ही आंसर दे देते हैं। नहीं माता जी, ये तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाता है ना, एकदम क्लियरिटी आ जाती है आपकी बात में। माता जी ये सब भगवान बहुत की कृपा। बड़ा, सब लोग मतलब हम लोग का भाग्य है जो हम लोग ज्वाइन कर रखे हैं। ये मेरा भाग्य है माता जी, हम भक्तों के बीच में रह कर हम लोग चर्चा कर पा रहे हैं। बस ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। खाली भगवान से ये प्रार्थना बनाइए, हम सब भक्त लोग मिलकर करके आपस में चर्चा करते रहे, और इधर उधर किसी में दिमाग नहीं लगाए। हमारी भक्ति भक्तों का संग बना रहे।
है। तो माता जी ये सबसे बड़े हम संग लोग बिना का प्रभु जी कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है संग बिना प्रभु जी। बिना संग के बिना कुछ भी नहीं है एकदम। बिगर माला के मोती है, माला नहीं है तो अंदर धागा नहीं है तो मोती ऐसे बिखरे रहते नहीं हैं वो प्रभु जी। इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना 7वें अध्याय में कि मैं धागा हूँ, और वो जैसे धागा टूट जाएगा तो सारे मोती बिखर जाएंगे। जैसे आकाश के अंदर में ये तारे हैं, मैं अगर अपनी शक्ति को हटा लूं तो ये सारे गिर जाएंगे। अब सोचिए कभी कभी कितना, कोई भी सोचा है असंख्य तारे ब्रह्मांड में कैसे तैर रहे हैं, सोचिए किसकी शक्ति है, भगवान की शक्ति। अगर एक एक चीज को डीपली समझ में आए, और जीवन में घबराना नहीं है। हर जीव हम अपना संबंध समझते हैं, ये मान के चलिए कभी भी ये धोखा दे सकता है, केवल एक कृष्ण धोखा नहीं दे सकता। ये नोट करके रख लीजिए इस बात को, केवल एक कृष्ण धोखा नहीं दे सकता, या पति पत्नी पुत्र वधू कुछ भी हो, सब धोखा दे सकते हैं, और सब में अपना स्वार्थ होता है। ज्ञानी तक में स्वार्थ होता है, द्वारका की रानियों का में भी स्वार्थ। देखिए सोचिए, एक एक डीपली जाएंगे, अरे मुझे कहीं अपराध ही नहीं लग जाए चरणों में, लेकिन शुद्ध गोपियां देखिए, राधा रानी को देखिए, भगवान उन्हीं के साथ रहते हैं। भगवान कभी धोखा नहीं देते, और कोई भी धोखा दे दे। हरे कृष्णा। तो ये चीज को अपने जीवन में धारण करेंगे तो बहुत शक्ति बनी रहेगी। तो क्या रहेगा, भगवान के प्रति शक्ति बनी रहेगी, श्रद्धा बनी रहेगी, उनके नाम में रुचि आएगी, उनके श्रवण में रुचि आएगी, उनके कीर्तन में रुचि आएगी। वो गड़बड़ा गया तो सब कुछ गड़बड़ा गया। और प्रभु जी ये सब सुनने से हमारा जो अनुभव किए हैं, जो ये सब सुनने से प्रभु जी माला में बहुत शुद्धताई आती है। सब अपने चीज में लोग माता जितना जी, हाँ। ज्यादा डीपली जाते हैं ना, तो उतनी शुद्धताई माला में भी आ रही है प्रभु जी। अपने आप माता जी वो आपका जो वित्त अपराध के संग माला कर, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा ठीक। हाँ, हम ये लोग चीज भाव अभी भक्ति, अनुभव हो रहा है। जो क्लासेस वगैरह जितना ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो माला में शुद्धताई पहले जितना नहीं आती थी। 15 साल पहले भी माला करते थे, और अब माला में बहुत बड़ा अंतर आ गया। हरी बोल, बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम। थैंक यू सो मच सबको। हरे कृष्णा। अजय प्रभुपाद धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यहीं विराम देते हैं, सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण हरे प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। कृष्ण को दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद।